Good morning to all of you. Now I am going to start exercise 1.4. ठीक है, चैप्टर 1 मैथ्स का। आज हम मैथ का कंप्लीट पूरा वन चैप्टर का पूरा आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसको एक्सरसाइज 1.4 हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये चैप्टर बताने से पहले हम आपको कुछ थ्योरम बताते हैं, जो इस थ्योरम पर ही ऑल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सरसाइज के लिए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 2 थ्योरम दिया, इस थ्योरम को आप आसानी से समझ लो, पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट्स करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट्स कर रहे हैं। सबसे पहले थ्योरम 1, हमने थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.6 दिया है। ठीक है, थ्योरम 1.5 में देखिए। ठीक है, मैथ्स का है, चैप्टर नेम रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरम 1.5। आर यू ओके? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट थ्योरम 1.5। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। हमने क्या किया कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर, एक्स को हमने कोई भी रेशनल नंबर मान लिया, हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स। ठीक है, हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स। ठीक है, आप टर्मिनेट्स के बारे में जानते होंगे। ठीक है, कि टर्मिनेट्स क्या होता है। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है कि जिसका डेसिमल के इंड हो जाए, जिसका इंड हो जाए उसको टर्मिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिव होगा, अगर वो टर्मिनेटिव होगा तो किस फॉर्म में होगा? पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस होगा। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहाँ पर पी और क्यू फॉर्म में हो, पी और क्यू मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और पी और क्यू क्या हो? को प्राइम हो। को प्राइम मीन्स इट हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका 1 से अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर हो, किसका? इसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, जो हो 1। किसका? पी अपॉन क्यू का। आर यू ओके? एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, और जो क्यू है, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन जो किसके फॉर्म में हो? 2m इंटू 5n के फॉर्म में हो। ठीक है, आप इसको बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हैं। अगर आप जो क्यू है, ठीक है, पी अपॉन क्यू है ना, अगर क्यू का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किस मेथड से? एलसीएम मेथड से। आर यू ओके? अगर हम क्यू का, ये जो क्यू दिया हुआ है, क्यू का अगर हम एलसीएम मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप इसका निकाल रहे हो, अगर ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किसके? 2m इंटू 5n। 2m मीन्स 2 के पावर कुछ होगा और 5 के पावर कुछ होगा, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, आर यू ओके? टू वेयर m एंड n आर पॉजिटिव है, लेकिन m और n जो है, जो पावर आना चाहिए दोनों का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम, यही थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम क्या है कि मान लीजिए कि हमने x को कोई रेशनल नंबर माना। ठीक है, कोई डेसिमल एक्सप्रेशन, जो इसका हमने डेसिमल निकालेंगे तो वो टर्मिनेटिव है या नॉन टर्मिनेटिव है, कैसे, इसके बारे में। तो सबसे पहले x को हम एक्सप्रेस करें किस फॉर्म में? अगर x को हमने माना तो x को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे? तो p अपॉन क्यू फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। और जो p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मीन्स इट हैज नो अदर फैक्टर अदर देन 1। इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इट हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ही केवल इसका कॉमन फैक्टर हो, पी और क्यू को प्राइम हो, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन और क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में हो। आर यू ओके? वेयर ए मैंने देखिए, इस पर हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस थ्योरम जो है, ये थ्योरम के ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे कितना ले लिया एग्जाम्पल? हमने ले लिया 33/100। ठीक है, 33/100 हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम बता सकते हैं कि एक टर्मिनेटिव है या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 33/100 हमने लिया, तो ये जो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या है कि किस फॉर्म में हो? पी अपन क्यू के फॉर्म में। तो देखो, ये पी अपन क्यू के फॉर्म में तो है, ये पी अपन क्यू है ना, तो पी अपन क्यू के फॉर्म में है। उसके बाद हम क्या करेंगे? पी और क्यू जो होता है को प्राइम हो, ये पी और क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम। तो देखिए 33 और 100, ये पी हो गया और ये क्या हो गया? क्यू हो गया। मान लीजिए इसको क्या मान लिए हम? इसको पी मान लिए। ठीक है, और इसको क्या मान लिए? क्यू मान लिए। ये पी और क्यू जो है दोनों को प्राइम है, क्योंकि दोनों का आप निकालोगे ना तो केवल इसका 1 ही कॉमन फैक्टर निकलेगा। ठीक है, इसका 1, तो इसलिए दोनों को प्राइम है। यहाँ तक तो मेरा सही जा रहा है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n। और जो क्यू है, क्यू मीन्स 100 है, 100 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। तो देखिए, तो इसका क्या आया? तो इसका केवल 2 आ रहा है। इसको देखेंगे, इसको फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही होगा ना। फिर यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, ये लिखे हमने। तो ये जो लिखे, तो ये फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? 2m इंटू 5n। ठीक है, 2m इंटू 5n, इसलिए ये मेरा क्या है? ये मेरा
टर्मिनेटिव है, क्योंकि अगर इसके फॉर्म में आ गया 2 और 5 के फॉर्म में आ गया तो ये मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और एक्चुअली है कि ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड किए तो क्या हो गया, 0.33 आ गया। मीन्स अगर इसका डेसिमल के बाद इसका एंड हो जा रहा है, अंत हो जा रहा है, ये पूरी तरह से कट जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिव हो गया। ये हुआ आपका थ्योरम 1.5। आर यू ओके? हमें उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। हरदम आप किससे मतलब रखिएगा कि जब आप क्यू का फैक्टर निकालिएगा तो वो 2m इंटू 5n का फॉर्म है। देखिए तो इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है ना, और इसमें क्या आ रहा है, फिर आपका 5 आ रहा है, ये तो ही ना आ रहा है 2 इंटू 5। आर यू ओके? अब देखिए हम थ्योरम 1.6 देखेंगे, ठीक है। थ्योरम 1.6 आपका क्या है, ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब देखेंगे 1.6 थ्योरम क्या है, ठीक है। नाउ वी सी थ्योरम 1.6 लेट x इक्वल टू पी अपन क्यू। मान लीजिए कि वो तो x रेशनल नंबर हमने माना, मान लीजिए कि x इक्वल टू पी अपन क्यू दिया हो, ठीक है। x इक्वल टू पी अपन क्यू आपका दे दिया है, ठीक है। x किस फॉर्म में दे दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया है। बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में होगा, 2m इंटू 5n के फॉर्म में हो, जो हमने पहले बताया 2 के पावर m इंटू 5n, जो क्यू का ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। आर यू ओके? वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, जहाँ पर m और n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए आपका। देन x हैज ए डेसिमल एक्सप्रेशन सिस्टम, तब हम बोलेंगे कि क्या है, टर्मिनेटिव है। हम कैसे बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिव है, x किसके फॉर्म में होगा, p अपन q के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अगर करेंगे तो ऐसे आएगा, 2 और केवल 5 आएगा, इस फॉर्म में आएगा, जहाँ पर m और n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो ये पावर दिया हुआ ना m और n, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या, टर्मिनेटिव। तो ये आसान है बताना कि कौन सा टर्मिनेटिव है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिव है। इसी पर आपका पूरा चैप्टर आपका डिपेंड्स है, ठीक है, बेस्ट है। तो इसका भी हमने एग्जांपल दे, देखिए पी अपन क्यू मान लीजिए कि ये दे दिया है 12 अपॉन 2 इंटू के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। अब हम इसको बताना चाहते हैं कि ये टर्मिनेटिव है या नॉन टर्मिनेटिव, तो हम कैसे बोले, तो यही देख रहे हैं कि 2 और केवल 5 है, तो इसलिए क्या है, ये टर्मिनेटिव है। क्योंकि देखो इसको हल करके देखते हैं, 2 के पावर 2 कितना होगा, 4, और ये आपका 5 आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 20, देखो पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। यही आपका बहुत, ये आपका थ्योरम 1.6 हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको बताना है, जहाँ ये दिखे तो समझ जाएंगे क्या है, टर्मिनेटिव है। अब हम एक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम ये देखना चाहते हैं,